दोस्तों फिर से शुभ अपराह्न गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसे कि आपको विदित है मैं हूँ यहाँ पर एलोरा केव्स और जो एक मुख्य जो 16 नंबर जो केव थी उसका पहले ही मैं आपको एंट्री पॉइंट से बिल्कुल नज़दीक थी तो वो दिखा चुका हूँ। और अब ये जो केव है यहाँ इस तरफ से भी ये गेट है लेकिन अभी वो इस तरफ से एंट्री नहीं है। तो अब यहाँ से दोबारा एक नंबर केव से मैं शुरू कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये जो हैं जो उस वक्त जो माउंक भिक्षु हुआ करते थे उनके रहने के स्थान हैं। हालांकि ये जो दरवाजे हैं शायद अब उसके बाहर इस एरिए को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद दरवाजे अभी लगाए गए हैं, बाद के संरचनाएँ हैं। लेकिन जो जब ये केव्स बनी थी अब ये एक तरह से जो कमरे हैं उनको ये जालियाँ भी लगा दी गई हैं। तो इस तरह से मैंने वहाँ जो दूसरी लोनावाला के नज़दीक जो बुद्धिस्ट केव थी वहाँ भी आपको इस तरह के कमरे दिखाए थे। तो इन केव्स में यहाँ पर कमरा नुमा जो केव्स होती थी इनमें जो बौद्ध भिक्षु थे उनके ठहरने का स्थान रहता था। और जहाँ मैंने भाजी और कारला केव्स में देखा था वहाँ पर इन कमरों के भीतर एक बहुत सा इसकी रॉक कट एक बिस्तर भी था। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ढंग से इन गुफाओं को घेरा गया है बेसाल्ट की इस रॉक को काट करके और पूरा घर जैसा स्थान। और यहाँ भी एक छोटा सा ये स्थान आरंभ में है। तो इस तरह का उसमें ये जो यूट्यूब पे भाई साहब दिखना चाहते हैं तो क्या नाम है भैया? रोहित बताया था, विक्रम बताया था। बहुत प्यारा बच्चा है वो, साथ साथ मेरे चला है। तो बताएंगे इसको, अपना चैनल भी बताएंगे। तो थोड़ा सा आप अकेले हैं? हाँ, मेरे साथी हैं। कहाँ के रहने वाले हो भैया? हम यवतमाल के। यवतमाल यही है औरंगाबाद के पास। हाँ। तो इनको थोड़ा इंटरेस्ट है भाई साहब को, तो ठीक है इनको बताएंगे, बात करेंगे इनसे। तो ये देखिए जो केव्स जो आज से 2200 साल पूर्व तो ये तैयार हो गई थी, उससे पहले 300-400 साल पहले, लगभग आज से कुछ 2600 साल पहले इनका कहीं निर्माण शुरू हुआ होगा। तो खासियत ये है कि ये जो केव्स के साथ एक जल कुंड भी है। तो जल कुंड होने से रिहाइश के लिए थोड़ा आसानी रहती थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये जो केव्स हैं ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, महायान जो उनकी बौद्ध धर्म की एक श्रृंखला है, तो उन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इन संरचनाओं को ये जो बेसाल्ट रॉक है उसके भीतर काट कर उकेरा गया है। और बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है एक आज से 2600 वर्ष पहले भारत के इस उस वक्त के इस निर्माण का, स्क्रिप्चर का। तो ये भाई साहब जो हैं अपने मिस्टर विक्रम हैकर, क्या है करते हैं आप? फ्री फायर क्या होता है? गेम। अच्छा, उसको हैक कर लेते हैं। हाँ। और क्या क्या हैक करते हैं? फ्री फायर मेरी यूट्यूब है, आप हैक कर लेंगे? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, क्या कहाँ पर तक पढ़े हो आप? मैं स्कूल में गया नहीं तो हैक कैसे कर लेते हो? मोबाइल में देख के। ठीक है, तो बिल्कुल स्कूल में गए ही नहीं है। क्यों नहीं गए भैया? आपको स्कूल, घर में फादर जो थे क्या करते हैं? फादर हैं अभी? हाँ। क्या करते हैं? बिजनेस काहे का? कंपनी। तो आप क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, ऐसे ही हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी। मेरे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं आप इसमें। क्या है? मेरा जो इसमें रहता है अशोक गौतम करके। हाँ? अशोक गौतम। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट करो, है ना, उसके ऊपर मुझे रिंग मारना आपने। अभी नहीं पर है, अभी मैं व्यस्त हूँ। ठीक है, तो फ़ोन नंबर दे देता हूँ, उसके ऊपर आपने वो मारना, रिंग मारना। ठीक है, लिखो 701 87
70187 87 87 लिख लिया 701 701 है यार पहले 7 हाँ 0187 87 222 222 98 98 तो मेरा बता देना नंबर, किसी को हैक वगैरह करना है आईडी वगैरह। ये नंबर बता दिया, कर लेना इसको है ओके ओके नहीं क्या, ये तो मेरा है। नहीं ऐसा नहीं, फ्री फायर बोला मैंने, किसी का हैक करना है तो बता देना। हमारा भी है, मेरे तो मेरे फिर उससे क्या करते हैं के सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप करेंगे तो मेरा भी मिलेगा आपको। ठीक कितना है है तुम्हारा? क्या, मुझे सॉन्ग चलाता हो अभी तो मैंने थोड़ा सा शुरू किया है कुछ दिन पहले, तो अभी तो मेरा कोई 91 नहीं तो वीडियोज़ हो गया अभी। मेरा तो 10-15 दिन पहले शुरू किया मैंने ये। क्या है चैनल तुम्हारा? मेरा नाम है गौतम एट गुविलेंट, गौतम एट गुविलेंट। लिंक भेज दो व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आप रिंग मार दो मेरे को, तो रिंग मारने से है ना, आप इसको फीड करो, रिंग नहीं मारना, क्योंकि अभी मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भाई साहब थे, थोड़ी सी बच्चा लोग से थोड़ी सी वार्ता हो गई। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज से 2600 वर्ष पहले जो ये बेसाल्ट की सुराख के ऊपर ये जो संरचनाएँ जो उकेरी गई गुफाएँ, हाँ, तो अब उस समय की जो लोग थे उनका ये भी एक बड़ा सा हॉल होगा अंदर से, तो ज़्यादा दिखाने का नहीं, क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा यहाँ से विदा होने का टाइम भी हो गया है। तो ये एक और देखिए, हर गुफा के साथ एक जल कुंड रहता है, क्योंकि पानी की व्यवस्था के लिए उसमें ऐसा किया गया होगा। और ये तीसरे क्रमांक की यहाँ पर गुफा है। अब मैं अपनी वापसी की ओर हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ का दृश्य भी दिखाते हैं। लगभग हर गुफा जो है उसका एक अब ये जाले लगा के थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दी गई हैं। तो ये बात का काम है जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका। तो इस गुफा में देखिए आप, ये जो कक्ष हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कक्ष हैं, और एक कमरानुमा एक कक्ष बनाया गया होता है, जहाँ बौद्ध भिक्षु जो हैं वो ठहरते थे, ध्यान लगाते थे। और क्योंकि जो बौद्ध धर्म है अध्यात्म से जुड़ा है, मेडिटेशन से जुड़ा है, तो कुछ छोटे कमरे कुछ बड़े कमरे, कई कमरों में शायद ज़्यादा भिक्षु ठहरते होंगे, जो उनके हेड्स थे वो अलग ठहरते होंगे। और ये आकृतियाँ, ये जितनी भी आकृतियाँ हैं ये सारे के सारे सनातन से जुड़ी हुई आकृतियाँ हैं। तो क्योंकि जो बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है वो सनातन से ही हुआ है, और वैसे अगर देखा जाए तो सनातन ही सनातन है। बाकी तो बाद में जो अलग अलग लोगों ने अपनी कहीं से अपनी सोच के अनुसार कुछ बातें ले आए, कुछ धर्म चला दिए, कुछ संप्रदाय चलाए, और उसके ऊपर लोगों ने अनुकरण किया। तो इस तरह से ये धर्म, संप्रदाय और जातियाँ बनती गई। तो सनातन के समय ऐसा नहीं था। और ये देखिए बुद्ध धर्म, बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की ये बहुत बड़ी मूर्ति, और साथ में भी काफ़ी संरचनाएँ हैं, लेकिन अंधेरा है तो अंधेरे में ज़्यादा दिखा नहीं सकते। और इसी तरह के आकृतियाँ और कमरे देख सकते सभी जो है ना, यहाँ दायां बायां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं। और हर गुफा की एक खासियत ये है कि रहने का स्थान, और हर गुफा के साथ एक बीच में सेंटर में एक बड़ा हॉल, ये हॉल है, और साथ में एक जल कुंड भी रहता है, ताकि जो पानी संबंधी ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। तो इसी तरह का लगभग हर गुफा में ऐसा ही है। और ये रहा सामने, यहाँ पर एक वाटरफॉल है, और वाटरफॉल के एक तरफ को ये गुफाएं हैं। ये नंबर 4 की गुफा है। तो जब बरसात के समय पानी ज़्यादा आता होगा ऊपर से, तो शायद ये जो यहाँ का जो माहौल है वो और भी रमणीय होता होगा। तो ये 4 नंबर की ये सेल है, केव है। तो हर केव के बाहरी कक्ष में एक हॉल नुमा बरामदा जैसा, और साथ में ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के कक्ष, और कहीं कहीं ये लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्ति है, एक हिस्सा शायद टूटा भी है, तोड़ा होगा, क्योंकि
यहाँ जो बाहरी आक्रमणकारी आए भारतवर्ष में, उन्होंने हमारी जो यहाँ की संस्कृति है उसको काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया है। और ये तो साक्षात भगवान शिव लगते हैं भैया। तो खैर, अब ये शोध का विषय होगा, तो जो सर्वेक्षण से जुड़े हुए लोग हैं उनका कार्य ज़्यादा है। तो ये भी देख सकते हैं किस तरह गुफाओं की संरचनाएँ और किस तरह से इनका आज से लगभग 2600-2700 वर्ष पूर्व इनका जो निर्माण है वो किया गया है। तो एक और अन्य ये स्थान, यहाँ पर ये भी केव है और यहाँ पर कुछ चेतावनी है। और ये भी एक बहुत बड़ा सेंट्रल हॉल है और कोई पूजा कक्ष होगा, रहा होगा उसमें का कोई मीटिंग कक्ष या कोई इस तरह का। लेकिन इसकी संरचना जो है आप देख सकते हैं, जो ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा अब 2700 वर्ष के लगभग पुराना है। तो प्राचीन भारतीय धरोहर का एक अनुपम नमूना देख सकते हैं आप, कितना बड़ा हॉल है। और रॉक कट करके इस हॉल का निर्माण किया गया है। और क्या जो इसके ये सारे मेहराब और ये जितनी भी संरचनाएँ उकेरी गई हैं यहाँ बेसाल्ट की रॉक के ऊपर, और गौतम बुद्धा जी की ये बहुत बड़ी एक स्टैचू रॉक कट, और बाहर भी देवी देवताओं का चित्रण, और फिर बौद्ध भिक्षुओं का वैसे ही रहने का स्थान। तो जब कोई इनकी बौद्ध भिक्षुओं की उसमें बड़ा सभा होती होगी तो इस तरह के हॉल में वो सारे जो भिक्षु हैं, वो शिक्षार्थी हैं, वो बैठते होंगे और शायद जो उनके जो गुरु हैं वो कोई प्रवचन देते होंगे। तो ऐसा यहाँ का इतिहास जो है मुझे लगता है जो रहा होगा। ये फिर ये रहने के कक्ष हैं और इनमें कुछ मूर्तियाँ भी हैं, बस कुछ जो बिल्कुल अलग से बौद्ध बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं उनके रहने के जो स्थान हैं, कक्ष हैं, तो वहाँ पर मूर्ति नहीं है। यहाँ पर मूर्ति नहीं है। जो रहने के स्थान है उनके भिक्षुओं के, वहाँ मूर्ति नहीं है। यहाँ ये सेंट्रल हॉल जैसा है, तो ये पूजा कक्ष है, उनका प्रार्थना कक्ष है, कोई सभा कक्ष है। और जहाँ पूजा कक्ष है वहाँ तो जूते नहीं पहनते। तो ये क्या रहा, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है शेख रहमू। शेख रहमू। शेख रहमू, रहम करते हो बहुत। ठीक है, हंसमुख हो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। सेवा करते रहो, आनंद में रहो। लॉर्ड इज़ वन। खुदा बोलो, मालिक बोलो, भगवान बोलो, शिव बोलो, जो मर्जी बोलो, वो एक है। क्योंकि ये जब गुफाएं बनी हैं आज से 2700 साल पहले, तो उस समय तो मुसलमान कोई नहीं था, उस समय ईसाई कोई नहीं था। ये बौद्ध धर्म भी नहीं है, ये हिंदू भी धर्म नहीं है, वो सनातन था। सनातन से लोग निकले। अशोक महाराजा जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने कल बुद्ध धर्म सबसे पहले बुद्ध धर्म नहीं बनाया। हाँ, बुद्ध धर्म, तो बुद्ध धर्म निकला कहाँ से? उससे पहले क्या था? उससे पहले तो सनातन बस। तो ये आप यहाँ रहते हैं तो ये एक रिसर्च का, खोज का विषय है कि जातियाँ जो हैं, धर्म जो हैं, वो मैंने और आपने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं, अपने किसी लोभ में बनाए हैं। बाकी जो मालिक है वो एक है। हम झाड़ झुड़ करते यहाँ पर नहीं, पेड़ भरते यार। तो आपका भगवान ही है, आपका अल्लाह ही है। ठीक है, ओके। तो ये थे भाई साहब। तो हमारा तो भैया ऐसा ही रहता है। ये है गुफा क्रमांक नंबर 5, भव्य तथा विस्तृत बौद्ध विहार 53.28 53.28 गुणा 36.63 मीटर इसका डायमेंशंस हैं। संभवतः 7वीं शताब्दी में निर्मित है ये। अंतराल युक्त गर्भगृह और स्तंभ युक्त कक्ष, कोठरियाँ युक्त सभा मंडप के रूप में इस विहार का भूविन्यास हुआ है। तो सभा मंडप के स्तंभ में चित्रण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सभा गृह में स्थित 24 स्तंभ हैं
की रचना जो है से मुख्य नाभि तथा गलियारों में विभक्त है। सभा मंडप स्थित पत्थर के 2 समानांतर चबूतरे संभवतः सभागृह, भोजन पीठ एवं अनुष्ठानिक कार्य पीठकों के रूप में प्रयुक्त होते थे। तो वहाँ पूजा पाठ वगैरह इस तरह का जो कार्य होता था। जो कक्ष हैं, गर्भगृह में बोधि तथा गंधर्व आकृति से घिरी भगवान बुद्ध की प्रतिमा व्याख्यान मुद्रा में आसनस्थ है। ऐसा लगता है जैसे जो भगवान बुद्ध हैं वो व्याख्यान दे रहे हैं, तो ऐसा इस हाल का अंदर का परिदृश्य है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरुता भगवान, इंकलाब जिंदाबाद।